हेलो दोस्तों, आज हमें मिले हैं अपने गांव के भंजन। वो सुनाएंगे झांझ, जो राजस्थान में झांझ पड़ता है। वहाँ बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं झांझ घूमने के लिए, तो उनसे पूछते हैं क्या क्या होता है। तुम तो होता है, बताओ कहाँ से होता है हुआ है काशदेव का? काशदेव को हाँ काशदेव को होता है भाऊ झांझ में। हाँ। अगले वो होता है कैसे भाऊ? पहले वो हल्की पहले कथा से छोड़ से बताओ ना तुम्हें। शुरू से बता, पूरा समझ में आ जाए। स्टार्ट का बीच को ना कर बकवास ना, शुरू में से बता। भजन वो कर दे। हाँ जी हते पहले अपने घर घर कहते टोड़ा झांझ में को हते काश दे धनी मास बे सुपाल और हेला दी और राजू उनके बाप को नाव वो मताई को सोड़ा मैया नाव चाव जने हते काशदेव है बाप काशदेव नहीं यहाँ इन्ने का काम करो। बेन हेला दी ने अपनी गंग में लगा के भैंस लगा के वो दूध ले जाए थी किते बजाए। अब कोनो भी बजाए, समझो रथ को बजाए आदमी काम लगाएगा में रथ के बजाय दूध ले जाए थी। इन्हें हो गई उतना अबेर भाई जैसी शुभ जे दूध घर के बाप मताई ने रोगी बाप ने रोगी भज्जा ने रोगी के बेना लेट हो गई और दूध आप ना ले जाओ, इतने घर जमा दो। अरे बोले अबे जात बुआ है इतने में जे घर से ना मानी इन्हें घर ठेन भाई के बन की से आए बोली टिटरी बोली कुत्ता ने दुआए में से कड़ी जैसे कान पटपटाए। इन्हें गली में बहुत मैंने करता ही में बहुत असगुन भाई से उन्हें घर ने रोगी सोड़ा मज्जा रोगी बेटा आज ना ले जाओ। संग की सके तुम्हारे संग की सकियाँ तो कड़ाई गई, अब तुम अकेली कहाँ जाएंगी और अकेले ना ले जाओ दूध। वो घर जमा दो मंगाए ने ना मानी अपनी हट ठानी से चली। राजा को हाथी डोले हो तो गेल में एकदम तो हाथी कूलन लगा ना जो ना बन तो वो गली में डोले हो तो वो गली में डोले हो तो वो पिए तो मद मैंने यदि दारू के एक मन भाई जी की हाथी दारू पिए तो बहुत ही दारू पिए तो जितना वो करना तो जैसे सकी सी खो है वही जैसे अपने दुआ है। ट्रैक्टर गेल में हाथी की माँ ट्रैक्टर गेल में करना पाया आदमी सुनने हम होते ऐसा पहुँची हाथी बाय मातिया था बोली भैया हाथी हटा ले हमें करने हैं। बे बोली बाबा मातिया बोलो अब राजा को मातिया राजा कहाँ जब तना घमंड हो और मातिया हाँ ज़्यादा हो। अब जैसे कोई किसान हो बड़े आदमी यहाँ कम हो जाए हाँ ज़्यादा दे सुबह बोले बेन हाथी नहीं हटा तो तुम माहो कर जाओ। तो ये बोली हम गुजा की लड़की यहाँ काट के ना हो क्या करें हम तो कहीं करें थे हाथी माँ एक को कर लेना दूसरी साइड में आगे बढ़ा दे। ये बोले हम पे नहीं हटे हाथी, वो बोलो हम पे हाथी नहीं हटे मातिया बोलो हम पे नहीं हटे हाथी, बोले हटा ले भज्जा काय गिला ने हमें अभी वही हम सबको दूध बेच के सकियाँ घर आ जाए हम उतने पहुँचे हमें लेट बेसी हुई। तो वो बोले वो ना हटे, बोले तो पे ना हटे हाथी ते बताए इतनी हमसे काय रू के देखो के दीदो कि हाथी नहीं हटाओ। कौन सो रिश्तेदार में ते हमारे को लगे हो देव लगे हो के जेठ लगे हो के माने या दम लगे हो बन नंदेव लगे हो जो हाथी नहीं हटाओ। बोले बहन हम कौन लगे को हम हाथी नहीं हटाया ना हम पे हटाया हमारे काबू में हाथी नहीं है। बोले तो हमें पकड़ा जानिए तो काबू में नहीं है तो हम आके भगा दे सो हाथी बाय मातिया ने जन दिए मैं ऐसी बहुत बोले कौन से हट जाए इन पर हट नहीं है हम पे हट नहीं है और इन पर हट जाए। तो हेला दी ने एक हाथ में पकी सूढ़ और एक मैं दवाई मुँह में जंजी ओकता से लगा कर की वाह घर दवाई और सूट पका के माँ मैं हाथी अच्छा मैं कही दो मैं गली में माँ फड़ा कोई केहू का वो खड़ा चलेंगे। मतलब उनकी बहन ने हाथी में दो उन्होंने कहा मैंने सूरपाल की बहन ने हाथी में दो। ये हेला दी बहन जो ने हेला दी ये भी ने माना दुर्गा को रूपा इनको इन्हें भोलेनाथ ने हल्के में दे दी शक्ति इतनी कि तुम में जाओ बेटा बहुत शक्ति अटूट है। वो मैं बात कहानी कैसे छोड़ दे बीच में उधर अच्छी की सुबह से का काम करो केहू गो करी और दूध लेके चली गई। जैसी भी होते बाजार में पहुंची सुनने दूध बेचूँ बाजार में चली गई हाथी बाय ने अपने जो पुराना समेटे हो जो समेटो और राजा देखिए दवाई में दे दो सामान। बोले राजा अपना हाथी उठवा लो जाए पर हम सो अपने
घर जाए अपने घर पाले बाल बच्चे, तुम्हारे राज में बाल बच्चे ना पले हैं। वो बोलो। मातिया अच्छा। जो वो मातिया बैठे हुए वो बोलो कि राजा हम तुम्हारे तो ना हमें नौकरी चाहने ना करने, अपने घर जाए गए पाले बाल बच्चे। बोले आखिर बात का है, मातिया से पूछी राजा ने कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि जो कि तुम ऐसी बात कर रहे, क्या बात है? बोले हाथी दो आड़ी जेल में सपने उठवा लो। तो राजा ने जाकर के तुमने दौड़े कहीं हाथी से के खुराकें टो दें कि मान ले जाए कनु किस पे गिलाए में रपटकेंगे गो कि मत ज़्यादा हो गई का कहाँ से हाथी ये सो आड़ी जेल में पछाड़ दो। सुबह बोले ना हमने दौड़े कहीं और ना खींच गिलाए में रपटको ना मान रपटकेंगे वो गिलाए में और ना बोले मत ज़्यादा है। बोले गूंज जाएगी गए बेटी उपजी भारी बल की बलवान माने हाथी में एकदम आड़ी गेल। सो इनने कह के आ रहा है गूंज जाएगी बेटी इतनी बलवान है कि बाद उन्हें हाथी में एकदम। बोले आओ, बोले जाओ। राजा ने दवा दे अपने सिपाही अपने गाँव का कहता काम जाओ। बोले हाथी उठा लो आड़ी गेल से। बोले गूंज जाएगी बेटी अगर बल की बलवान है तो अपना कुंगा भी बलवान है। बोले शादी का वाले जस कहे तो जस होना था बेबस अपने घर में राजा महाराजा को चलता। सुबह राजा ने अपने हाथी उठवा के वो पूजा की है चाहे सिपाही भेज दे। सिपाही जैसी भेजे सिपाही से खबर कह दी कि जात में राजा की गड़ी बलब गया है तुम। अब पहले जान लो राजा की गड़ी की बलब आ जा तो आदमी कब जात तू। अगर पुलिस गांव में एक ठो देख लेता अब अकेला कपड़ियाँ पुलिस पछे आते हैं जा गई थे पुलिस जा गई थे पुलिस ने वो पहले के आदमी को अगर राजा को बलक हो जाए तो जान लो कि कौन सो कछु का संकट है का बात है जो राजा में बुलाओ। सुबह से राजा बलक को गए अपने पान बिछाओ भगत गए पूछे तो वाले पैसा आया थे सब बातें थी। अब राजा को राजा कहा है सो में पहुँचे। बोले राजा साहब हजवी गई हाथ धोई गई कैसा भाव सब अपने गड़ी की बुलब खुशी दादे राजा ने बगल में बोले थे बैठे। बोले ना राजा आप राजा हो जाए। बोले हम बड़ा आदमी बैठे थे लाभ नहीं है। बोले बैठो तो मैं क्या करना तुम जाना अच्छा बड़ा आदमी बैठा। बोले राजा आया काटो बात कौन सी बात है? बोले कोई बात नहीं अपना तो अपना सम्मान बड़ा भी हुआ। बोले कि हमारे लायक आना तुम्हारी खेत पंकज जाओ जा रही क्या मान ले हमारे लायक आना तुम्हारे बैरियन हाँ को मारो का जी भी चालिए थी अभी दमंगी थी खूब मैंने कौन पे अकेली भरी थी उन्हें कौन जानी। बोले कि हमारे चूर पालने कौन बैरिया दी हमारे कि तुम्हारे रात के पसा चाल आई पहले पसा चलती ज़्यादा। बोले कुछ नहीं कहो जो बोले तुम्हारी छुट्टी है जो तुम्हें चाहो तो चाहो जी जो कुछ करना हो तो तुम्हारे लड़का की छुट्टी हो तुम्हारी भैंस लोगन की छुट्टी है पूरे हाय में छुट्टा पड़ा। बोले अकेले एक बार एक राजा बोले राजा बोले एक शायद है राजू। बोले कहा? बोले तुम्हारी बेटी हो हम औलाद शादी जाना जहाँ शादी की सुनी ने कई सो राजू पिताजी कर गई। बोले राजा जंदे भात दूसरा नहीं था ना दूसरा दान दे जाए दिया अपने यदि चाँव बन गए एक दी तो दूसरा नहीं बनत बनत कौन। और बोले रंदे भात हम ना बने दूसरे दाने हमने हाथी में हाथ पहले एक दे बोल है दूसरा नहीं राजा पूरा। वो बताओ कैसी पागल हो तुम? बोले तुम राजा हो हम माना हम गूंजे कैसे हम आपके हमारे तुम्हारे बराबरी हो जाए। बोले राजा ये तो गलत है। बोले देखो अब राजा को काम राजा को की सुनाता है ना। बोले देखो जैसे मैं तुम तक जाओ जो उसी में हो जो। और बोले तो फिर राजा साहब हमें एक काम कह दो अपनी बिरादी भज्जा जो लन दो एक मैंने एक गांव मोहल्ला को चारू को गाँव अपनी बिरादी से पूछत रिश्तेदार से पूछत लड़की से पूछ लें लड़की से लड़की आई जाती तो बोले लड़की से पूछत सबसे पूछे लड़का से पूछे घर भाई से पूछे सबकी तो सलाह लेने जाऊँ ले नहीं है बिल्कुल। तो बोले 8 दिन की तुम्हें मोला थी
8 दिन की मोहलत है। आप जो लोग ने जी है बगया है सो टूटी खाट पे अपनी पुआ में ऐसी टूटी सी खाट में पड़ जाए। वो कल के जब आदमी है कौन टेंशन चिंता बढ़ जाए तो भी अपनी ऐसे पड़ रहा है मनीष से आए तो उनकी मतलब अम्मा ने भाई ने पूछी हेला दी क्या बात है भाई उसी आया न मनीष के सो अन्य हाल चल बताओ ये पूछ ली का राजा धन दौलत मांग रहे हो कि अपने खुड़े में से गंजा भैंसियाँ मांग रहे हो क्या पहले उन्हें हमें 2 भैंसियाँ दे दीजो है हमें 2 गंजा दे दीजो हमारा दूध नंजा तो राजा कहते पहुँचाओ नहीं आओ तू सुबह के राजू धन दौलत मांगते हम दे देते धोरी कलियल मांग तो हम दे देते हमसे कजू सहायता पैसे काम धंध को मंगाओ तो हम कह देते अब बोले दाने सोन होनो मांगे हो के वो दो नहीं जाओ बोले का मांगे हो बोले बेटी मांगे हो कन्या को जो ना अपने बारे से खिलाई पाली है और ब्याह हो गया तब हेला दिया मांगे हो राजा अब बताइए बोल इतने में भाजा आ गया सो भाजा से कही सो भाजा बैठ गए। अब इतने में आ गई मैंने अब दिन डूबे तो हेला दिए लौट जाए सो सब गए सन्नाटे में तो चिंता में तो सब गए कि आँखन हो अशुआए मैंने कि अब तो राजा को हुक्म और राजा को पहले बहुत हुक्म चला बहुत जैसी कभी वैसे होने वैसी राजा कह दी वैसी होने अब ये रहते थे कि बेकम सिंह ने कि ऐसा न कर लो तो हम फिर वैसे कह दें सुबह बजा होने तो राजा को तो हाय जाएगा सही है जब बाना भाई को काट दीजिए बेकम सिंह की आगे मैंने पहले के राजा की हुक्म चलाती ना तो बोले मावाना है सुबह ने आ गई बोले का मतलब क्या बात है का ऐसे सब जाने ऐसे माने उसी मन ही से बोले बिटिया ते होत नहीं माय जाती कि हमारे कुखन पथरा कह देती सी भगवान ओ हम चाहे जन्म को बांध को नाव से लेते अगली जो बदनामी नीचे पौने अब ऐसी बोले तेने कोई कमा लो बेटा के राजा को हाथी फेंक दो तेने बे बसा लो तो बोले राजा का क्या बोले राजा का क्या हम आपू है और तुम्हारी बेटी है सुबह हेला दी बोली सबका उठो रोटी पानी तो खाओ ब्याई के लिए ब्याई बनाओ तो सब हो जाए हेला दी नहीं दबी बोले सब हो जाए और बोले जब उनको कुआं हमारा हमारे जोड़ को हुज्जे मान लीजिए जब तो हुज्जे से भाई जब तो ब्याह हुज्जे हाँ बिल्कुल सही बात जी गई ना हुज्जे तो कैसे हो जाए ना हुज्जे बोले तो बेटा ठीक है और बोले तुम्हें क्या करना तुम कौन टेंशन हमारा हमने लें बाबा बेटा खाना पीना बनो के आओ खाओ इन्हें अपने रिश्तेदार जो है भज्जा बया दिया ना सुनाओ राजा ऐसे सीखा तो हैवान आदमी हो आदमी हैं संसार में आदमी उसे बोली तो सही तो है कछु आदमी ऐसे है कि आदमी गाछ से नहीं मारे तो कछु बात से मार जा कछु गोली से नहीं मारा कछु गोली से मार जा तो मान के चलो जी उनने कछु आदमी के बढ़िया है आए हो जान दो ब्याह उसे की गलत जैसे नहीं कह दो उसे जैसे नहीं कह दो वो मान के चलो राजा को जो तो बढ़ गया सिस्टम में जैसे अब कछु अपने गांव गंजा बकंजा आए हैं सुबह काट के अपनी छोटा चन्ने छिन्या अपनी छोटा चन्ने भैंसियाँ अपने छोटा चन्ने ढोए और अपन में जो क्यों रोक छेड़ नहीं जान लो राजा हो गया अपन कछु आदमी के राजा अपने घर को है मान लिया ऐसो गलत हो जाएगा कछु आदमी में 50 हैं जा सहमति भाई और 2 चाहे बस सहमति भाई के ऐसे भाई गला से अन्याय है राजा है चुका हो गई हैं तो कछु ने सलाह सूद लाई बोले ठीक है अब जैसे उज्जे सूझ 8 दिन को भी 4 दिन हो गए 4 दिन के 5 दिन भाई राजा ने फिर हुक्म बोल कहा भैया भाई सलाह सूद का नहीं भाई बोले हवा बैठी भाई 8 दिन की मोड़ा थी राजा हुआ पूछ लें तो रिश्तेदार ने जैसे हमारे सामने आना है जैसे हमारी जाए थे पूछ लें
कछु ने से बहाना अब सामने आने का जाना का कोई बात है मैंने उन्हें कछु ऐसा बहाना सको वो अब सब कुछ सोचना आता है जितना आता है सो बोले तो कल बता दें हम कल बता दें सो बोले ठीक है बता दीजिए कल तो हेला दी बहन से कही तो कहा बहन आप का हो जा बताओ का विचार है कैसो का हो जी बोले एक काम करो राजा से कह दो तक जाए राजा से कह दो तक जाए उनकी दो पड़ा हाथी दो पड़ा हाथी तो दो ही अलग अलग बनाते वो दो ही बहन है लादी का इकट्ठे रहते से ले आए थे बोले अगर हम आए झंडा गाड़ दो जैसे अपने जो मैदान रहो जो गेड़ो है बोले थे बीच मुँह में हाय में झंडा गाड़ो और हम अपने पड़ा ले आओ दो ही पकाए गए और हमने अपने दो ही पड़ा लिया तो उनको कहूँगा दो ही पड़ा हमारे ऐसे आया ना बोला जैसे अपन ना बोले हमारे दो ही पड़ा कि आया ना की लड़ाई उनको कहूँगा छुटा दे मतलब लेते तो मूड बहुत कर चिपका लेते एक दूसरे से वो बोले जे पड़ा छुटा दे जैसे हमारे तो बोले तो झंडा गाड़ो झंडा गाड़ो ना हेला दी की पार्टी महाराजा की पार्टी जैसी खड़ी भाई सो बीच में झंडा करो ले आई हेला दी घर हमने खुड़ी में से दो पड़वा छुई और दुनिया की ऐसी पकी कान और पीतल में हो छोड़ कहाँ दे ऐसी लड़ा दे मैंने ऐसी लड़ा दे और छोड़ दे सो पढ़ाने की ले आई बड़ा खड़ा के पाए मुड़ के और तो कहा खेत न पढ़ने खेत न पछले और खेत न वो पछले वो उगे पछले और भी पढ़ा चाहिए पियो नहीं कि खुद के पढ़ा बोले अब कह दो राजा अपने कुआं संगे जी पढ़ा छुटा दे तो जोन भी तुम्हारा राज में हुए ना तुम्हारा कुआं सो हमारी शायद है जोन भी तुम्हारा राज को अब छुटा दे तो हम सुई का है शादी हमारी पक्की है और ना छुटा पाए तो नैया पक्की तो काऊ ने पढ़ा नहीं छुटा पाए काऊ नहीं छुटा पाए तो वह बोली अब ठीक है तुम्हारी शायद पूरी हो गई हम अपने पढ़ा हम छुटाऊ सुबह गई उनने इतनी ताकत है जिन्हें हाथी में पढ़ा कहाँ उन्हें पढ़ा कि दो जने की पकी कानो ऐसे कहता सुबह ना होता न फना भी पके हो ले गए पके हो चलिए बोले हम सालू झंडा है भी राजा ने बोले का हरियाणा ने पढ़ने के लिए आई मैं बहुत कछु आदमी बोले हरियाणा ने पढ़ने के लिए आई हो तो जानवा अब पढ़ते जब हमार उन्ना दे जब किशोर की सब तो चला है आज भी चले अगर हल्के बड़े आदमी को लाया हगले तो गांव के ककल हग गुकली भज्जू ने और गई को आगे पादे दे भेड़ को लंड बीच में आओ पादन तो सबको उगे बदब का दी करे दे पाद दो ऐसो साजी कहानी में जवाब है फेंगा का पढ़ जे आप लोग बोलो फेंका भाव उन्ने बेपड़ा जाए अपने घर चलिए अगर राजा की कमेटी भेजुई से बोली बा ऐसी अड़न पड़न की मैं होत कहूँ बोली वो तो जोन बात लगी सो कछु मंत्री लगी है राजन की पढ़न लो जात बोले पढ़ा छुटा वहाँ है तो पढ़े लिखे कलम चलवा लो उन पर बुद्धि लगवा लो बुद्धि जो तो मोसाए को काम जो तो यही के गुजर गड़ने को काम जो तो मोसाए को काम बोले भी तो अपने दिमाग से काम कर दे भाई ठीक है तो बोले बना मानी ऐसी पंचायत बनी भाव का छुबो तो बोले पे आओ जे बच्चा आपने कैसे पाए कछु पाए नहीं ना अब तो राजा अन्याय पे है सो जैसे आज फेंकू न के दिए फलाने देना घास उठवा लो रे बढ़िया ना था अपने बस में अपने माने जस का दो तो जस का ना था बेबस सूझ जे सुबह करने लगे रात के फिर इन फिर आधी रात के होते से भादों की रात थी भादों की रात में तन हल्के हल्के मेव बैसे नदियाँ बाढ़ें पई वही रात के ने अपने खुड़े हमसाए टटवाटा आए
कते चाय गुआ छोड़े रस खी के चनन की दाय भाई भादों की रात भगेर हुआ बनी जैसे सुबह अपनी छोड़ा मज्जा अपनी माँ की चली गई जैसे हाँ रात ही रात बारी रात से खोल खाल के गली में पहुंची से जैसे चामल नदी है अपने जैसे थे पास में जैसे अपनी है दसान अब चामल नदी दो ही कगाएं जब बैठा जब भादों की तो चामल नदी तो दो ही कगाएं थी नदिया हुए तो आए वैसा दो ही कगाएं थी सो अब बोली उतरे देखो सब उनको रखत पल्लो सब छक्के जी चाव जने छक्के का कोनो को का तो गई भी को विपत्ति को कौन को होता है भले ही आदमी को संसार हो और गई पर नहीं को गई पी हाँ तो अगर इतने बैठू जे तो गई पी का के आदमी बोले भग में बसाते सुनने का काम गोगे होते पहुंची जैसे चावल पे पहुंची तो दो ही कगाए चावल अब तो ही कगाए चावल सो तो दो ही सब जाने रोन लगे बताई कौन लगी बाप रोन लगे बोले बेटी कहते हैं होत नहीं मैं जाती कि हमारे कुंखन पथरा कर दी तो सी भगवान और चाहे हम जन्म की बनिया थी बांझ अकेली अब उतरे की भगे तो इतने आ गए तो अब इतने ऐसे कांडा देते हैं तो वह बेन जो के गाँव का ना देखने के वो राजा फलाने गांव के राजा पहलवा रह के गुजर जाएगी मोरी गाँव को बोले मज्जा चिंता ना करो कोनो बात की टेंशन ना करो सब भगवान का रक्षक हैं तो उनने कही के काका तो कितने थे से काहू जी अब बोले कोई टेंशन नहीं करो सब भगवान सोहेल आदि ने एक घोड़े से वहीं ठानी और चावल से दो जोए दो ही हाथ बोले चावल मज्जा और तो मैंने बिलखी कि आज हमारी राज तुम्हारे हाथ में है अगर तुम हमारी लाज बचा लो तो बच गई नहीं तो सुखे तो इतने से हम मैं जंजी करना टोड़ा जान टोड़ा जहाज है और टोड़ा जान में जहान में माने जितने से आई थी वो टोड़ा जहान है जो जहान है जो जहाज जितने आई सो होता का है हेला दी जगदम्बा को रूप है माँ से चावल नदी कन्या को रूप धारण करके आ गई ऐसे तो दागई से नवासा जीजू है हाथ माँ से मिलना जी बोले हेल बहन का बात है इतना कौन सा कष्ट है आप पे जो कि आप हमारे यहाँ तुम हाथ जो है और इस रहना दही में वो बिलोक है सो भी बोली कि मज्जा हमें रास्ता दो रास्ता मांगे हम आपसे जय सहायता चाहने हैं वो पूरी नहीं तय हमारे लाने राजा टोरा झान को राजा बेई हुआ पापी हुआ उससे हम आप हमारी लाज बचा लो तो बच जे उन्हें तो आपके अंगे हमारी नजर भी जाए वो हम आपको बाड़ू रहो सो बोली बेन इतने की बात है बोले होते की बात है बोले तो होगा तुम हो जाओ पाछे से तुम अपने बाप माता गंजा बची सब लगा लो और बोले पाए हमारा दे तुम्हें हमारे पिता तुम पे कोनो कष्ट ना है सोचा मन लदी की आखन बंदी सोचा मन लदी को पूरा पानी छको मैंने धाया मार सब रुक गई साफ ठल गई आंगा और रास्ता हो गई मैंने रास्ता हो गई इतना पानी बच पछाए हाँ सुबह हेला दी आंगा सभी गंजा बसियाँ बाप बताई अच्छा पाछे से पूरा दल इनको कड़गाओ अब फिर न पछान लौट के वो बोले माँ बोले अब हम कड़ गए अपनी धार चालू करो तो उन्हें फिर सर झुकाओ वो दो हाथन से प्रार्थना कही और नमन कहो ने बस भी अपनी चाम लगी दिन चलन लगे दो ही पाठ तन गए गई पहुंची जो 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 लोग सभी सो हुआ जैसी सभी हुआ हो सोते का जैसे अपना हाँ है जो मोटो है जैसे मन जाए जो ये गाँव बसू अभी जैसे हाँ में ढूंढ देखो है तो छत पे देखो बुढ़ी आ रखा है दिखाओ हाँ में सफेद ही सफेद कत्ते के रुके बते के गोट में काम लगा जैसे कि कौन के धोबी सूख नोट आए
कपड़ा से सफ़ेद हो के कोनो भादों को फूलो भदन्या कांस के रात ही रात कोनो ने तालाब बंदवा लो जो पानी में दिखाओ जो का पूरे हाय में हाँ। दिखाओ देखो तो भैया तो के कोनो राजा ने चढ़ाई कही का दिखाओ हाय में देखो चल राजा होते भी राजा टूड़ा जहान के राजा वो तो दूसरा जाते अजबे दूसरे राजा थे टूड़ा जहान के माना उनके मायकी के छोड़ा मज्जा की मायकी के राजा थे वे दूसरी उ राष्ट्र ही राज में आ गए हरियाणा और पाकिस्तान लगू हुआ है हरियाणा को राजा वो माने हरियाणा के राजा जिनकी माँ भगी थी जी राजस्थान के राजा सो हरियाणा के राजा के माँ राजस्थान के राजा में आ गए वे अपने माँ को तो उनको राजस्थान सो जैसे ही उन्होंने देखो सो उन्हें अपने चपरासी भेजी वो देखो हाय में का है जो पीने तंबू तान लेके कौन मान के चलो के कौन सेना डे या डाए ट्राई करने को का बात का करने इधर से भागी गांव से लग गई थी एक पुरातन दो के कहतन चार राजा की खबर सुना तो पूरे गांव से लग गई लिए अब होते जैसी भी उनने देखो इतना दल राजू ने बोली यार इधर तो इतने तो वह आप आते थे थोड़ा गाँव से पिटी पा गई जो क्या बात तो राजू ने जैसे बोले वहाँ से राजू पहले भागे हाथ जोड़ उन्होंने पूछी के कहाँ से आए जो कहाँ के पूछने नहीं लगा बोला चपरासी वो जो काम ही है तो उन्होंने अपने हाल चाल बताए आदमी जो है बोले हम आए थोड़ा ध्यान से आप देख जाते हैं तो मायके में आ जाए मताई तो मायके में बिटिया आ जाए उसे तो गांव के चिंगी हाँ बोली बहन मुझे तो सोड़ा मत जाए क्या थी बहन तो उन्होंने कहा हाल चाल बताया कि ऐसी सी बात है ये बात की माँ हम भगे रात भगे सोने राजा से खबर पहुँचाई कि ऐसी बात है सोड़ा मत जाए फलाने की लड़की हो है माने उनके बाबा माता को देखो नाव नहीं है इसी का खूब इंटरेस्ट थी वो बोले भाई आ गई वे अपने थे आ गई वो देखो भाई आना के राजा की माँ सभी कहानी बताई राजा तो राजा ने उन्हें बिठवा दो उन्हें खुरे बनवाए उनकी खुरे बनवाए उन्हें एक टपया बनवा दो मुझे कहीं रहो इतने नहीं तो मैं कुछ की टेंशन करने लगा था ऐसे गाँव के राजा करना जैसे कौन जैसे कुछ बात हुआ लेते रहो हमारे रहो राज में आ गए कोई दिक्कत नहीं है चैन दो तुम अपनी गंजा बच्चे से इनकी बच्चा होते अपने उनको दिया जमगो दिया जमो तो हुत के दिन दो चार साल है वहीं जैसे 2 साल है 4-6 साल है वहीं इनको रखत ना होता मेरे को मानना कहीं भी पहुँचा अपना रखत 1 साल जाए कहूँ कोई तक रखत कहूँ पहुँचा तो वो मान नहीं कह इनकी रखत बिल्कुल माननी को अब देखो जो काफी हो गया हमसे हाँ बिल्कुल मान नहीं हो बिल्कुल माननी को रखत धीरे सब बुझ गई खुद क्या सब बुझ गई रखत गा रहे छिन्या गन्या भैंसियाँ की सब समय गई बिल्कुल इतनी गरीबी आ गई ये इन पे इतनी गरीबी हो गई कि जैसे सुदामा पे कैसी गरीबी इन पे आ गई इनके पास में कुछ नहीं बचू आज को कल खास ये राजू फिर इनके पिताजी थे मेहरा दी के ये राजा के काम करने लगी और जी जसू बड़े थे सो गाँव के रोचे और इनको काम कहा तो के उठे मुंशाया से इनने सब छोड़ दो जहाँ से जब इतना भगी है दादी इनने उसे काम दंड रखा हुआ पे कोई ध्यान नहीं दो सब छोड़ दो इनने केवल भोलेनाथ की तपस्या की इनने कछू देना जाएंगे गंगोला ताल में सो बजू के बनाए भोलेनाथ बालू के भोलेनाथ बना मरधाए में करी वो पानू को तो बना भोलेनाथ और ऐसे ढाए सो मिट जाए फिर तो बजू क्या मिटाई मंगन ले नहीं कि कछू जाने गाँव गया बोले बहन देखते तुम का कारण कहते कहाँ डाल रही अरे उतर चली जाओ सीते कुंड पे भोलेनाथ की मंदिर है बनू उतर ढाओ सुबह फिर उतर जान लगी इनने उते 12 साल कई सेवा भोलेनाथ की घमघोर तपस्या कई मान लिया दिन में न फड़ा नहीं को और जब तक इतने से गई जब से कंगी निकई मूड में
कहीं नहीं डाई। जब से कूटा ध्यान से कहीं हाँ जब मैंने टूटा ध्यान से कहीं। इन्ने कंगी नहीं कहीं कहूँ तेल नहीं लगाओ कहूँ सही में मैंने जुगनिया भेज डाला पूरो जैसी बे का करती जे अरे ये अपनी ये द्रौपदी करती के जब तक हम दूसरा की मन छाती को खून ना बाण में लगा लें जब तक केस ना कहूँ बने ऐसी इन्हें प्रतिज्ञा कर लीजिए जब तक थोड़ा झान के राजा से बदलो ना ले लें जब तक हम अपने केस ना आना है। तो इतने के ने इनको इतने भेज देने के इतनी गरीब थी कि इन्हें हेला दी का तनहा कपड़ा नहीं जोती एक पटका ले पड़े जाती आदमी गांव की पागल कन लगी थी तो बात तो पागल है काय सपन ने भाया तेल दी लगाओ ने ये झड़ूला बाय कर ले इन्हें अपने और मैंने उन्हें सेब केवल लगन लगी थी भोलेनाथ से कोई किसी से मतलब नहीं है में कमला हाथी कमला बेनुतिया है जैसे अब हमने कि हम अपनी भतीजियाँ हम अपनी बेनुतिया थी राख लें तो भी उनके संगे रहती कमला हाँ ले आती भी तो और भोलेनाथ खान ले जाए कमला खान जब भोलेनाथ खान ढहान जाए तो कमला ले जाए और जब भोलेनाथ कछु भी गाए वे तो कमला ही रहती उनके संगे। अब उनने बोला तपस्या इतनी गई कि 12 साल तक भोलेनाथ ढाए और भोलेनाथ सेवा उन्हें को नहीं है तो अब 12 साल जैसी हो गई और 13 साल लगी सो भगवान भोलेनाथ दयालु हो गए दयालु हुए तो उन्हें दर्शन दे दर्शन दे सो दर्शन दे उन्हें मरिया में वो दपो से बोले बेटा उन्हें सीधा उन्हें जैसी दर्शन दे सो उन्हें दर्शन कही और बोले उन्हें सह झुकाओ अच्छी तरह प्रणाम कही पाँव पे जय हो भगवान तुम्हारे पाँव पे तुमने अच्छी दर्शन दे बोले बेटा मांग ले जो कुछ तू मांगने बोले फैला दी से बोले तुम्हें जो मांगे सो मांगो बेटा बोले भगवान हमें कुछ नहीं चाहते बोले के कुछ नहीं चाहने बोले आप कुछ नहीं चाहने हमें तो आपके दर्शन भाई चाह दीजिए आँखें आपके दर्शन की लाना थी प्यास करते भी हरि दर्शन की प्यासी आँखियाँ है दर्शन की प्यासी तो बोले हमें तो आपके दर्शन चाहते हैं हमारा सौभाग्य होगा हम जान लो के कोटा कोट हमारे भी सुधर गए और हमारी जिंदगी सुधर गई हमें कुछ नहीं चाहने जब आपके दर्शन हो गए तो हमें मांगने की क्या जरूरत है। बोले यहाँ बेटा समय गया समय ना समय करें समय ना मिले और बोले जो तुम्हें मांगने सो पाओ बोले भगवान भोलेनाथ वैसे तो हमें मांगने कछु नहीं है तो अगर आपकी माने पे आपकी इच्छा है इच्छा अनुसार अगर है तो हमारे वचन को पूरो कह सको तो कहें हम बोले जाओ कहें बोले कहो बोले हाँ सो भोलेनाथ पे उन्हें 3 तैवारी हरा ली बोले देव वरदान बोले हाँ दें बोले भोलेनाथ देव बोले हाँ दें सो 3 दे गई उनने बोले हाँ दें बोले हमारी इच्छा के वरदान देव बोले हाँ दें तो बोले भोलेनाथ हमें भज्जा चाहने अपने भज्जा की दूसरी बाएं और ऐसा भज्जा नहीं चाहने बेई तो बता मंगाओ तो बोले ऐसा भज्जा नहीं चाहने भज्जा ऐसा चाहना कि जैसे कृष्ण भगवान थी जैसी आपकी शकल है आपकी मूर्त है कृष्ण जैसी मूर्त बहुचत जी और जो कृष्ण भगवान ने कौ तक कहे बेऊ कहते बेऊ काम हमारा भज्जा हाँ वो वैसी शकल बहुचत जी तो बोले के ऐसे भज्जा चाहने अगर आपकी बस की हो तो हाँ कौन ना हो तो नहीं कहो ना कहो तो बोलिए अब बेटा मांग तो तुमने बहुत लोग मांगो सो पाओ दें अब बोले जी भज्जा कब यहाँ से बोले महीना पाए लोण को सोनती पाए हमार और बेटी का तक जी गंगूला तार अगनिया महीना जैसा पे लोण को पाए को अगनिया का तक पाए सो अगनिया का तक पर न बोले का तक ना जो गंगूला ताल वही में तो वहाँ भज्जा वहाँ फूलन धाई होता है फूलन से कैसे भगवान फूलन से होता है हैं
अब ऐसे लागू रेवड़ो माने किसने भगवान कैसे भज्जा जाने, किसने भगवान कैसे बेट जाने, तो किसने भगवान भाई होता है हुज्जे होता है। बोले बेटा दें अब इनने जाके हेला दी घर चलेंगे, अपने घर चलेंगे, कोई से कछु ना कही ना बाप से कही ना बताए से कैसी बात अपनी के तो कमला हाँ पतो हेला दी अपनी गुम मनाई में रही अपने मन में ये सोन के महीना का तक को लगू जैसी और सोमती मास पे वो महीना लगू लोड़ो को इन्हें बस अगर नहीं का तक पूछ बोले बताई हमें का तक करना, बोले बेटा तुम्हें का तक करना, अरे का तक में बहुत लगा खाए चाहे अपने घर को गुंजाइश नहीं है, और तुम्हें अपनी बेपत्ती को पता है कि कैसे अपन बेपत्ती भी दी और कैसे अपन दिन काटे। अब जैसे आदमी के घर कछु ना हो तो वो कहाँ से 10 को खर्चा कर ली, नहीं जा सका। बोले बेटा एक पैसा तो रोज पोती पे यहाँ जाने और आप खा पी पे जाने अब तो लठा को दुआन की है जैसे भैंस औजा जो कुछ बना के वो खवा दी तब में का तक में एक नाचा नहीं कहाँ से ले आए बेटा अपन नाना, बोले सुबह से सखियाँ जाए मत जाओ हम तो ना आए का तक हम तो भूखे भूखे ना ले। बोले के बेटा ऐसे काम नहीं चलत भूखे भूखे कहते ना लो जब मनाने की हाई जैसे माने जा तुम 10 रोटी खाए भाई और तुमने इतनी सी, बोले हम तो कर ले सब। तो बोले बेटा ये दिन रुझान आ जा पिता दद्दा आ जा उनसे पूछे उनसे सलाह ले लो। तो उनने कही ऐसी कि बेटा कितने 1 महीना हो का तक बहुत हो तो 1 महीना और 2-4 दिन को हो तो का जब भूख प्यास से जाओ। उनने भी खूब कही के लिए बे ना मानी, भज्जा से कही, भज्जा ने तनक दम दे रही, बोले बेनो अनाम तो बना लो और हमारी इच्छा है कि पैसा मिल जाए जैसे गाँव की रोज होती तो गाँव की रोज होती तो बोले इसे हम दे दें बिन पैसा तुम्हें पैसा कछु दे दें कछु खैच में तुम अपने लिए गुजाओ कर ले जो। बोले हम गांव से मठा मंगा लिया, मठा मंगा के अपने जैसे मठा तो पी भी लेते तो पास में वो कछु तो अब उनने का काम कहोगे का तक खा तक जा हुई और भज्जा ने कह दी का तक खा तक जा भाई तो का तक ना लोटा अपना बांध लो, लोटा ले लो पंडित जी से गांठ बंधवा ली। अब गरीब आदमी बहुत कछु गरीब आदमी हेला दी जैसे इतने सपा रही हो घाट पे सखियाँ सपा रही बड़े आदमन की तो हेला दी दूसरे घाट सपा रही वो घाट जिते मैंने कोनो घाटे नहीं इसे भग मैं से जब पगलू जैसे अब तुम्हारी फुगा है घाट सपैती अगर कोनो के होगा बोले तो कड़कई झोंक मारती बोलो बेझोंक मारती। ये भगवान की कहनी है, सब भगवान आदमी वो कहे तो भगवान ही जो अच्छो सच्चो उज्जे वो सबसे गुरु है। कितने कितने दानियों कितने धर्मात्मा सब यहाँ कष्ट हो गया पहले इसके बाद में भी उनकी इसके बाद में इतिहास में ना लिखो जैसे राजा है चंद्रभाई कितने आ गए इन्हें सब कष्ट भोगने पहले कष्ट भोगने के बाद में भगवान अंत में सुख ऐसी हेला दी हैं जब सब एक कष्ट भोग ले सब कष्ट हम कहेंगे वो कि तो चली का जो है उन्होंने तो दबकाओ ने जैसे जी जन्म दुलाबाई ने दबका बोले मैं रहा कहे उन्हें कहूँ को पैसा ही चढ़ा भी और बड़े आदमी हैं फलानी अगर ऐसे बैठ गए तो वो ऐसा सैक उनके लाना उनसे कहते मैं सैक जाओ इतने कष्ट भोगे उनने। अब फिर इन्हें जहाँ से पुकाता करना लगी अब इधर शंकर जी की आसान समाधि में लीन हो अपनी की आसान लगी कि मैं बचन दो वो तो कहो पूरो इन्हें की खुली झक्की। अब इन्हें ढूंढो मैदान शंकर जी ने ऐसे कहला दिखा तक ना ही अब इन्हें मैदान ढूंढो थे तो इन्हें तीनों लोग ढूंढ ले
ब्रह्मलोक, पाताल लोक, मृक लोक, इन्हें बैदान ना मिलो। वैसे बैदान तो मिले जैसो चाहना वैसो बैदान नहीं मिलू। अब इनने सोची अब तो हमारा गड़बड़ हुआ, हमारे प्रतिज्ञा को तो उल्लंघन हुई बात। विष्णु भगवान लो भगी शंकर जी, विष्णु भगवान लो भगे तो विष्णु भगवान की चैनल लोग बोले के क्या भोलेनाथ क्या बात है, क्या होती उदास हो, क्या बात है। बोले भगवान आप ही हो हमारी लाज राखी बात। बोले आखिर, बोले हमने हैला दी, यहाँ गुजा की बेटी हैला दी, हम पैदान दे दो और पैदान दो। बोले पैदान नहीं मिले। बोले अब तुम्हें, बोले पैदान तो जैसे चाना सो पूछो नहीं मिले, बाकी तो पैदान मिले। बोले क्या, तो बोले आप जैसे पैदान वो चाने सुने इसे अब तुम ही करो, हमारी समस्या हल है। तो बोले भगवान जी हंसन लगी। बोले तुम देवे के दाने तो बन जात लोग, और लोग बेच दिया तुमने। बोले भस्मा सो आंदा तो पैदान सो फूलन में लोग के फेंक दिए, तो हमें धरने आओ तो भेस। अब तुमने ना गट्टे पे देखा धले, बोले हैला दिया दे दो पैदान। सो बोले अब फिर हम लोग भगत आए। अब बोले तुम देती भी दयाल हो, तुम भोलेनाथ, तो तुम्हारा नाम भोलेनाथ है, तुम तो भोले हो, वास्तव में भोले ही हो। वो बोले अब फंसा लो। बोले अब चाहे तो समझो, तो बोले चले जाओ कजली वन में, इस दिशा में एक अकबर को पेड़ो लोग होते हैं भक्त, उन्हें जगा ले आओ। उस उन्हें बेहला दी से कम नहीं, उन्हें जुगान जो कर दी भक्ति कैद कैद भी हल्की से एक राजा के गए जन्म लो। तो आदमी कहना है ऊधो वो होता है, वो ईश्वर जाने जिनको होता है, सो उन्हें जन्म लो। सो पंडित जी से पूछी उन राजा ने, तो पंडित जी ने बता दो कि तुम अगर पुत्र को मौत देखो, कछु बता दी, सौदा सामग्री को बता दी, तुम गुंजाइश राजा से गई और बोले बोया नक्षत्र में होने ऐसी सी बात कि तुम रहो कर रखूँ मार रहे। तो रानी बोली तो आप रहो का कुमार रहे हो, तो ई संसारी ऐसी संसद का हमारा तो दूसरो हो जाए, ई संसद का जंगल में डाल दी क्यों, मान जी भाई तो जंगल में डाल दी क्यों जाए, खुदा में डाल दी। सुबह हमारी तो ऐसी कहानी सुनी हो जैसो कछु हुए। तो मैंने उनने हल्की सी भाई तो जाए खुदा में ढह दो, मुझे तो यार कटवा को पिड़ो जाए खुदा में ढह दो। सो ईश्वर की कृपा जय खुदा की पिकी की जब शिवला जागी पिकी की मुँह में पाए गई हो जा कर उगे पिकत पिकत बे उमें दूध जय बन लगू उगे पिकत पिकत जे तनक बे माई उतनी उन्होंने समाधि उतने से नहीं गए, उतनी से श्री राम 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 भक्ति उनकी उतनी से स्टार्ट ना, उन्होंने बाप को मुँह देखो ना, उन्होंने मताई को मुँह देखो ना, को आदमी को मुँह देखो, उन्हें जाने के कौन मताई कौन बाप, कौन बाप कौन मताई, कोई उन्हें कोई, उनके तो श्री भगवान है जो कुछ भी है। तो अब उनके में उन्होंने इतनी भक्ति कही कि देख जो हल्के से लगा के क्यों जगवान जो उन्होंने कोटंग पकड़ा तो उनके ऊपर बामी चढ़ गई। माने जी अपने जी आँखन की टोपी जी दाढ़ी की बाल जी सब वो तो माटी में चढ़ गए, सब गे वाले मीठे से बन गया उनके ऊपर से। इनकी भक्ति उतनी से प्रकट, उतनी से स्टार्ट। इन्हें इतनी भक्ति कही के मैंने भगवान की भी आसन लगने लगी। भगवान भी सोच सकते कि कोई ऐसा बयान नहीं आ जाता, तो हमने जो बयान दे दी। अब सुनने की जाओ फलानी कटवाएगी पेड़े, तो भाई जंगल में पहुँचो कजली वन में होते फलाना फलाना स्थान है। अब भगवान आए फिर तो भी अंतर ध्यान है, तो पता पाई लें, बोले होते चले जाओ, तो भक्त का जगह ले आओ, बोले आ जाओ। तो भोलेनाथ पहुँचे होते तो उनने खूब आवाज़ लगाई, अगर भी कहा करते जी की लगी लगाना वही में मगन, उन्हें दुनियादारी से बने तीन बने जी
सांप बन जाए कानन में वो फुसका, कोई शंका नहीं, कोई देंदस नहीं कि क्या है। उन्हें तो श्री राम के भक्ति में मंगन है। तो ये हेत पीठ हो गया सब पजू कह गए बाबे भाग्या है। बोले भगवान जी काय कहाँ में भूलनी हम भुला उतने तो ना कूद दिखाता है। गे वाले जाए हैं अब कटवा की तो जाए हो जाती, और गे वाले से झाव लगू के वाले उस रंग में हो आवाज़ भर आओ जैसे हवा दल्ला नहीं हो रहा बामी के। बोले वो बामी के दल्लन में हो आवाज़ भाई आओ श्री राम राम आपको ना भाई आओ। और बोले कुछ नहीं दिखाओ ना कोई उतरे भाई सुनने का काम करोगे। उनने बोले चलो आप, तो बोले आप ही चलो। सो कृष्ण भगवान और शंकर जी जल्दी के शॉर्ट में 1 घंटा का बनूंगा वीडियो बन जान दो हो तो तीन जान अब दो। सुना हुआ है। तो तीनों जने आए, 2 जने। सो भगवान जी ने आवाज़ लगाई भक्त। सो एक दे के कहना कह दो। तीसरा दूसरा बोले भक्त। सो उन्हें कोई उतर न दो। तीसरा बोले भक्त। बोले कौन? बोले हमें विष्णु भगवान। बोले आप विष्णु भगवान हो? बोले हाँ हम विष्णु भगवान। बोले आप विष्णु भगवान तो हमारी अपने आप पैदा हट जाएं तो हम जान जाए कि विष्णु भगवान ने, नहीं थे तो अभी एक जने जाने को आए थे सो दुनिया के नाटक नुआ कह कह चले गए। बोले नहीं हम विष्णु भगवान। बोले जाते ऐसी कैसे होते तो भगवान ईश्वर की दीजा होते कहा उनके पूरे पैदा जिससा पाँख जैसे जैसे जी बाय छठा थे होते ऐसी बना थे उससा तहती में जी माँ से कर आए। सुनने 2 जने की चैन थे और 2 जने से फिर ना कोई बोले भगवान आ गया आप ही की दर्शन जब भाई जाओ आप ही की भाई। बोले हम आपके तो बड़ा भाग्य को कि हमारे जैसी नित खुले जैसी आप दिखाने। तो बोले ठीक है आपने बहुत भक्ति की हमारी और आपके जो गान जो कर गए आपके भाई हैं जैसे भगवान कान लगाते सी आप तो हमसे भक्त कहते भक्त भगवान से बड़ा हो। तो बोलो तुमने हमें झीसा गए थे वो बोले इतने मेरे श्लोक में आपके इतने होने पर हमें तुम नहीं गए थे कैसे कि मैंने वे तो भगवान भक्त ही कि यहाँ। तो बोले आपकी आज्ञा में आप क्या करना? बोले तुम्हें भोलेनाथ के संगे जाने। बोले अच्छा तय जाए। बोले तुम्हें पूजा की देवता लेने। बोले तय जाए जो आपको तय जाए। सो जी इनने लवा भी अपने भगवान जी सागर चले गए। भोलेनाथ ने इन्हें लवा और चले सो गली में तालाब है तो एक जगह बोले काय भक्त शंकर जी बोले आप दक्ष हो क्या? दक्ष। बोले साहब हम आपकी भाषा नहीं समझे क्या है। बोले आप दक्ष हो क्या? दक्ष। बोले साहब हम जानते नहीं हैं दक्ष का क्या हो। बोले आपने किसी की दीक्षा लाई? बोले साहब ने हमने दीक्षा की ले लाई हमार जो ले ब्रो मन नया अबे हमार नया नहीं कटू हमें आपके सेवा का दर्शन नहीं भाई। दीक्षा कहाँ से हो गई? दीक्षा कहाँ से हो गई? आप ही दे दो तो दीक्षा आप ही बन जाओ हमारा गुरु। तो बोले तालाब में स्नान कर लो। तालाब में स्नान करो उन्हें बस भोलेनाथ ने उन्हें दीक्षा दी कान फूंक दो। अब भोलेनाथ गुरु हो गए अब तो पक्की गुरु हो ही गए। तो बस बोले तुम्हें काश देव के नाव से प्रसिद्ध होने और झाने में उतार लेना और पूजा की है। बोले आपकी आज्ञा जैसी। और बोले तुम्हें वो तो कीर्ति भी बढ़ाने हैं। बोले सब पूछे आपकी कृपा बनी है तो सब पूछे आप रक्षक हैं जो सब पे। उनने उधर पहुँचे गंगोला ताल। इनने उन्हें फूला को बनाओ उन्हें फूला बनाओ गदूर को गेंदा को फूल बना भोलेनाथ आवे सो छोड़ दो बोतल ले जाओ अब सु आशा सकेंगे बोली वो चुके सुधना से दिन 200 और 300 बहन इतनी बड़ी चमचम है और ताई फूल
अब बात तो सुबह ही बनी बहुत प्यारी। हाँ बोली यार आज तो जैसे अपने दिन हुआ तो ऊती समय लाल नहीं दिखा माँ से बे दिन अलग दिखा और अच्छे दिन इन दिन की रोशनी अलग दिखाए। अब वैसी रोशनी अब तो सखियाँ बोली आज तो देखो पूजन को देना तो उतना ही। अब 25 लगी थी तो यूं चलो जा मोहन कहाँ आज जा तो हमें भोलेनाथ खां बोले एक ही कली मिल जाए चढ़ावे जी की एक ही कली मिल जाए चढ़ावे को भैया सब कर दिए। चटनी का है तो बंद कह के बात कर। बोले एक ही दिन आगे वो हो जाए एक ही कली मिल जाए तो हम चढ़ा दें। अब बता काका जी के भाग में लिखी थी वही सब साफ जने अपनी अपनी बोली पसा के साफ सखियाँ गी। अब बता गंगूला ताला ही तो वहाँ कौन न दिया है सुबह साफ सखियाँ गी कि हमें पकड़ने के तो होते काहे के हाथ में नहीं बेटे ओ बताई जाए भी तो इतने सखियाँ जाए फूल होते पहुँचे दूसरी होते जाए सो फूल होते दिखाए तीसरी सखियाँ जैसी सभी गेंदे सब फूल अपनी अलग अलग। और हेल आदि मैं ओगड़े घाट पे बैठी हूँ उनने अपनी ऐसी होली कर ली ठाणे ऐसी होली कही सुन की होली में आ गए जैसी तो पूरी सखियाँ की उनके ऊपर छुड़ावे कोनो चीते अब सुआ सको चुकवा होती है सुआ से कोनो ताने कोनो लोचे कोनो बोका और जी जगह चपेट के हमारा पूरा हमारा जहाँ वो दिखते जा जब सदन जब पगलू अब उनकी तो मुँह अपनी अपनी कोनो बात आने कौन सोते अब वो कोनो चापट दी जा गई ये मेरा गए जगह ना ये कब तो पोती है ढंग से सुनी नहीं ना बरसात अलग से। अब शंकर जी की आशंका की क्या जी तो मांग जाएगी शंकर जी वहाँ से आज वो अपने बंदना पे ठाणे बोले ये क्या हो रहा है उन्हें बैरागी भी दौड़ शंकर जी आ गए बोलिए क्या है तुम लोग काता कमाई हो पाप करती हो मैंने पुण्य के तुम्हें पाप भी कमाती हो दूसरे आदमी को मारती हो ये कौन सी पोथी में कौन से वेद में लिखा है हम नहीं छोड़ो नहीं थे हम शराब दे दें और पहले आदमी शराब को बाबा बैरागी की शराब को वोट दे आती सच छोड़ दो महाराज हमने नहीं कही कर हम तो दूध ठाणे ये बिकाती हमें रो बोली महाराज हमें ये कही कली दुआ दो इन लोग से ये कही दुआ दो इतनी इसी दुआ दो कछू हम तना अपने भोलेनाथ का चढ़ाते बहुत अच्छा फूल है। बोले बेटा ये वस्तु बांटने की नहीं है कोनो ये वस्तु जिसको भाग में होगी उसी को मिलेगी। बोले तो छुड़वा दो तो फिर छोड़ जा मानी हमने बोले बेटा छोड़ दो मैं तो पानी में फूल बिना में क्या उन्हें तो संसार भाई के जी जाना कहाँ के बाबा आ गए हमारे तो भगवान जी ने कह देती कि फंस जाए फूलन तो बताई उन्हें तो पता हो या तू अब उनने कही ये बाबा जाने कहाँ गए उनने अपने रूप में हैरा दी भाई हर दर्शन लाए मानी के कोई जैसे भगवान जी जो समझे उन्होंने अपनी उसने झाँक कर देखो अपनी मीठ आकर बोले आप बोले ना ठाणे तो हैरा दी तो अब काय की टेंशन है जैसे से भगवान ही है अब हमें काय की टेंशन तो ऐसी जाओ बच्चा अब बोले जिसके लोटा में भोलेनाथ बिड़वा दें फूल उसी के हैं वही को है वरना किसी का नहीं कोई बोल नहीं सकता है अपने लोटा धाओ ऐसे छप छपी पानी में से गे वाले लोटा फूल रहते हैं और गे वाला गे तो लो लोटन गाँव के ने वो है लादी को धो जैसो पाए सो पी तो वहाँ पर लग धाई उनकी साहब की न जाए बल्दा साहब की लोटना बोले हमारे आऊँ चो साहब ने ऐसा क्या घुमाता सब पे कना है साहब के घुमात फूल और है लादी के लोटा में आवे ऐसे खुशी दिखाने भूल से उन्होंने अपने पास सब जाने पोती सुनी भी अपने फूल हैं बोल के दिया अब कोई छुड़ाना मत साधारण रूप नहीं जाना ये लड़की हो तुम्हारे गांव की कौन है बोले हमारे गांव की भाने जाना बोले सब जने इसके पाँव पाओ पहले पाँव नहीं पैरते है लादी के बेटा दिभाग में पागल बोले सबके बोले उसके पाँव पाओ तुम्हारे गांव की जगत में तुम्हारे गांव में एक भवानी प्रगटा है
भोलेनाथ ने फिर उनकी भैला दी के पिती बोले सब जने दर्शन दे फिर भोलेनाथ तो दर्शन दे उतने दर्शन दे पूरी सकिया ना हाँ बोले यार तुम्हारा का तक सफल है। सफल है केवल इस लड़की के पीछे। फिर देखो तुम गांव की भगवान है जब जी वो चल लगी फिर लौटाऊं हो ना पूरा गांव हिला दी है लिपड़ू पे वो तुम्हारा गांव पे वो जगह तो साक्षात भगवान है इनके संग है। बोले हम हुए तो हमारा बोले हम होते पागल काटते को फलानो काटते को ढिकानो काटते जैसे को तो गाय दी तू तो सब जने हाथ जुए के उनसे प्रणाम कही और अब फिर गई सो सब जने गाउत बजाउती गई तई से गंगुला ताल से गाउत बगाउत गई सो अपने अपने मंदिर में जैसे जैसे ठाकुर जी की पूजा होते पूजा भाई सुनी उन्हें फिर अच्छी तरह से कायदे से बैठाओ नहीं जान लो कायदे से बैठाओ नहीं से हेला दी की पूजा नहीं से होने लगे ना तो भगेलू काते जब भगेलू की जब फला नहीं जब ढका नहीं गाय दे को मार रही पागल गई अब गई को कहूँ नहीं वो सदा हमारी यहाँ कोची न तू को नहीं सबको भगावती है। हाँ सो फिर उनने का काम कहो के घर पहुँची घाट जैसा भी आपने ढाया के भोलेनाथ ठाकुर जी मना के घर पहुँची शुभ मताई से कहीं मताई शुभ कर लो। अब जहाँ से उनने सुए की कही सब्जी की 60-70 साल की उम्र हो गई अब भी का कहें सौ रुपये के उम्र को बैठे बूढ़ी का बिटिया सह नहीं आई तुम्हें को हम का के हमसे मायके में है हम के 70 साल के 16 मायके लायका वो अरे बोले मताई तुम्हें का करना तुम तो पढ़ लो बोले बैठ मेरी बात तो पागल जन्म से बनी है। अब ये तो घिनौची में तना माने जी कहाँ लगी किलकाई माई ने सोची बोली के कबिट गया थे क्योंकि के गुदे छीन के खाली कर ले आई के कोनो के लल्ला उठा ले पल्लन में से ओके माने को खेला थी जो क्यों पल चंगे में पहुँचे पल्ला में सो उठा ले आई क्या कर ले आई थे जो अब मैं गया उते की माँ तो उते से भगे हाथी फेंक बे के माँ और इते से अब तेरे लायक चुआने लगी सो अब इते से खाने बोली बताई तुम्हें नहीं करने का शू कोनो टेंशन तुम तो पढ़ रहा सो एक खाट बिछा दी उन्होंने तो नहीं खाट यहाँ थी टूटी खाट थी सो उनने खाट बिछाई वो लूटा ले सो आदि तो फूले की बनी थी और जहाँ से उनने लूटाया सो खाट पे कहो सो लूटा में से खाट में भी जैसे मान लीजिए आप होन भी आनी हो सो भी लूटा में से और लोड़े सो भी पूरे बालक बन गए पूरे बालक मैंने सुख के खाने लगी सो अपने आप बाधा में अपने आप जैसे आदमी करना बूढ़ा चमक घना ली वो बिजली छुपा दी वो अपने आप में बाधा है आभा बोल गई राजा हम हो तो राजा जन्म ले ला सब बंद उनने फिर असंभव खाओ और ना किसने थे गाँव में बधाई बजन लगी सकियाँ जो आई अब ने तो उतनी कंगुलिता से पतो पाएगा कि चलो बहन लो चल लें सोते अच्छे नाच गाना खूब उन्हें बधाई दी अब बधाई काय पे देती जो बोली बहन बोली बांट तो गाँव की सकियाँ आगे बरसाता था वो तो घर में कछुआ हुई ना सब्जी का सभी गाँव की सकियाँ जो बोली बहन बगैर कायदे की ना जाए अभी पाया के बगैर कायदे की ना जाए जी वो है को क्या पता नहीं कि भज्जा मुँह बोले वो बोली ओढ़ी दे दे जो आप जी ऐसी भज्जा ना का अपने जी ना मनी सी तू ले जा अब भज्जा तो के भीदा कछु है नहीं अपन खाओ ते को घर में कछु ना हो को से के तो बेन हो को से के चाल लेता हो भेजा बे सो खाए मु अब ना की मां भैंस बोली का बे का नहीं सुनती तुम मन ऐसे आए बोली भज्जा काय को बांट दे कछु ना बोले देखो पूरी देखो भी थे हां कछु हुज्जे कछु तो हुज्जे बोले कोने में मधुरिया दे में जब फूल नहीं भाई रे हां कहीं बोले हम देखिए वो ना तो पता है तू कहते हैं तो है ना कछु सब एक चलिए क्वेश्चन की मां कहीं सु कहा है कि ऊपर से ना आई भाई ये वाले पूछ लो तो ये वाला का सु गेट लो है सुनने ओली सामान दाई साफ खान दाई ये अपन जैसे ना हो रहा है कि मैं कोनो भाई मिजाज है देख तो जब आ सब ने ऐसी ओली लाई अपनी और ले तो कहीं दादू चली गई उन्हें में एक दग हुए पे और जी गई सो ने घुए पे एक जन खवा था ना अच्छा खवासन हां लोगाथी भाई खवा था ना ना को काम ही हो भो मिजाज में कुछ कुछ
ऐसे उन्हें बड़ी बाह बनी, बड़े के भज्जा भाई, बड़े के लल्ला भाई, वो ऐसे घुए पे ऐसे तो मुँह रहे देख तो चाय चाय बंडा लगे मुँह जबन के, मुँह कहा करने इतने से जबन को चली गई मैं कर। और जब आए ते भी ऐसे मुझ के तुम कैसे फटका दो तो देखा दो हिल हुआ तो सुबह सुबह चिपको वो एक दो जगह। सो जब भीतर पहुंची तो आदमी ने देखो इंदे आए मैं बल्ब सो रहे उगी बोली में ही आया वही आया वो बल्ब सो रहे अरे का चिपका जो साड़ी में का चिपका का है तो कितो दाम दमाओ